हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का करिश्मा मिरेकल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का करिश्मा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेलिब्रेशन पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का है, कम्युनिटी का आया। नंबर 7 की एनर्जी है गाइस, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में बात करती है। आपके अच्छे कर्म, यहाँ पर फ्रूट्स के बारे में भी है कि आपके अच्छे कर्म आपकी लाइफ से अंधकार को दूर करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। बहुत बड़े सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा रही है कि मालिक का सपोर्ट आपको किसी स्थिति में इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि आपकी चिंता किस प्रकार से दूर होती है वो देखना। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चिंता किन मुद्दों को लेकर है, और वही मुद्दों को लेकर वो चिंताएं खत्म होने को जा रही है। नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, किसी बात के आपकी लाइफ से कटने से संबंधित है। और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आने का मतलब, और नंबर 7 की एनर्जी का मतलब कि आपकी लाइफ से क्या कट होने वाला है, क्या छूटने वाला है, और ये है तकलीफ, ये है आपकी चिंता। यहाँ पर परेशानियों के खत्म होने के बारे में बात कही जा रही है। ये स्पष्ट संकेत है गाइस। अगर अब आपको नंबर 7 की एनर्जी नज़र आती है तो ये भूल जाना कि अब आपकी लाइफ में दुख है। आपकी लाइफ से दुख के समूल रूप से ख़त्म होने के बारे में नंबर 7 की एनर्जी आपको ज़ोर शोर से कह रही है कि अब आप रेडी हो सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा जश्न मनने वाला है, आप मनाने वाले हो। कम्युनिटी का कार्ड है गाइस, आपको डेफिनेटली 3 लेडीज दिखती होगी, या फिर हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे, है ना, बर्ड्स का चाय चाय कहना, इस तरीके के बड़े पॉजिटिव साइन आपको मिल रहे होंगे। मे बी ये भी हो सकता है कि अभी के समय में आपके हालात ऐसे थोड़े परेशान भी हो, मन विचित्र भी हो रहा है, एक थोड़ा सा कभी उतार चढ़ाव वाले इमोशंस भी बन रहे हैं आपके। जैसे एक दिनचर्या के बारे में भी बताऊं मैं, ना केवल ये अभी के समय के बारे में या दिनों के बारे में, एक दिनचर्या के बारे में भी बताऊं। हो सकता है मॉर्निंग में उठो, आपका मन बहुत अच्छा है, दोपहर तक अच्छा है, शाम तक जाते जाते आपकी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल डाउन में हो जाए, थोड़ा मन परेशान हो जाए। इस तरीके के हालात भी बन रहे होंगे। या मॉर्निंग के टाइम आपका मूड खराब है, लेकिन शाम ढलते ढलते में आपका मूड बहुत अच्छा हो जाना, परिस्थितियां बन जाने इस प्रकार की। ये अभी के सिचुएशन ऐसे ही बने हुए हैं। आपकी मन की अस्थिरता जो है ना, ये दूर की जा रही है गाइस। जैसे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने एक बात कही है मैसेज के आधार पर कि मैम लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा निकल गया, हम क्या करें। अब उम्मीद भी नहीं होती कि हाँ कभी लाइफ में सुख आएगा या कुछ अच्छा होगा लाइफ में। यही तो गलती है कि हम उम्मीद खो देते हैं। क्यों खोना उम्मीद? अगर आपकी लाइफ में आज ही सुख का मिलना लिखा हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करो, है ना, उसे डिनाई मत करो। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहो कि अब मिलता है तो मैं जिद्दी रवैया अपना कर रखूं कि मैं नहीं लूं कोई खुशी। आप मत लो, लेकिन परिस्थितियां बनकर आपको वो जीना पड़ेगा, वो सुख जीना ही पड़ेगा। जैसे दुख जबरदस्ती किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में है, आपको भोगना पड़ा ना, आपने चाहा नहीं चाहा फिर भी भोगना पड़ा, आप उसे डिनाई नहीं कर पाए। ये सुख भी है ना, अपनी जिद लेकर आएगा। कैसे नहीं जीते हो आप? जीना पड़ेगा आपको इस सुख को। खुश रहो, चेहरे पर स्माइल लेकर आओ, मुस्कुराहट लेकर आओ, अपने आप होगा देखना। जैसे एक होता है, मैं एक एग्जांपल के आधार पर समझाऊं। एक रुष्ट बच्चा होता है, एंग्री बर्ड बना हुआ, है ना, और बनना भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफ ने इतने सारी परीक्षाएं दी, इतनी तकलीफें दी, तो कोई बन जाता है एंग्री बर्ड, इसमें क्या है। लेकिन एक प्रकृति जो होती है ना, वो वाकई में समझती है कि अपने बच्चे को किस तरीके से मनाया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे को वो सुख की प्राप्ति करवाई जा सकती है। वो उसी आधार पर आपके दिल को वापस से खुश करके आपकी ही इच्छा से आप वो सुख भोगोगे देखना। ये होगा आपके साथ, आप चाहे कितना ही डिनाई करने की कोशिश करो, जो फेटेड है आपके लिए वो मिलकर रहेगा।
यहाँ कहा जा रहा है अब एक काम करना, आप ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाना। ये ब्राउन कलर का डॉगी बहुत दिखेगा आपको और आपके पास आने की कोशिश करेगा, देखना। और जैसा आप बिस्किट खिलाओगे ना, एक एक कहता है ना कि अच्छा फील होना कि कोई जीव आपको रिस्पॉन्स दे रहा है आपके मतलब इस तरीके के लगाव को देखकर, वो भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे रहा है एक लगाव को लेकर। ये फील करोगे, देखना आप, ये होगा आपके साथ। और साथ में मनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर पैसों को लेकर अगर कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो पैसों की व्यवस्था भी हो जाना ताकि वो काम ना अटके। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी का समय आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों के परिपूर्ण होने का है ना। और वहाँ पर जिन जिन बातों को लेकर अगर कोई रोड़े रुकावटें आ रही है, उन सब के मामलों को ठीक किया जाएगा। मतलब वो सब बहाने जो है दूर किए जाएंगे और आपका काम जो है वो बनवा दिया जाएगा। ये है ऐसी डेस्टिनी आपकी, है ना जी। तो बिल्कुल परेशान मत हो। जैसा कहा ना, ये एनर्जी जो है ना, ये पता है क्या है, ये सडन लॉस भी कराती है, सडन गेन भी कराती है। लॉस देख लिया ना, तो ये गेन है अभी। और अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपको भी पता नहीं होगी कि सडन लाइफ में कुछ चीज़ें 2-4 दिन में ही अच्छी बन जाएगी। और ऐसा बनेगा आपकी लाइफ में, ऐसा जोग संजोग बनेगा और ये हुआ लाइफ में सब कुछ अच्छा। यही चीज़ें हैं गाइस। दुख भी सडन भोगा है आपने और सुख भी सडन भोगोगे। और यही अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा शुभ चिंतक है जो आपका शुभ देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो मालिक जो भी कुछ भी करेंगे आपकी लाइफ में प्लानिंग के आधार पर ही करेंगे। उनकी प्लानिंग पर बिलीव रखना, आपकी प्लानिंग से ज़्यादा और बेस्ट प्लानिंग उनकी होगी। वो हमारे सारथी है ना जी। 7 चक्र आर्क एंजल यूरेल, OMG, मालिक आपसे बहुत प्रसन्न है गाइस। पर्पल कलर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। डेफिनेटली आप आध्यात्मिक भी हो रहे हो, आपके इंट्यूशन भी काम कर रहे हैं, आपको सपने डरावने भी आ रहे हैं, खतरनाक तरीके के डरावने आ रहे हैं। आप कहोगे मैम लाइफ में इतना अच्छा होने जा रहा है तो सपने इतने खराब क्यों आ रहे हैं। यही है आध्यात्मिकता में, हर तरीके की चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें भी फील होती है, पॉजिटिव चीज़ें भी फील होती है। नेगेटिव सपने डरावने से डरावने, पता नहीं किस हद तक में डरावने आते हैं। और पॉजिटिव भी आते हैं ना, तो पूरी तरीके से कि लाइफ के बारे में पहले से एक पता चल जाता है। जैसे इंट्यूशन के आधार पर पता चलता है ना, वैसे सपनों के आधार पर थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि लाइफ में कुछ होने वाला है। कि जैसे हम साइन के आधार पर नहीं समझे तो हमारे इंट्यूशन के आधार पर बताया जाता है, हम इंट्यूशन के आधार पर नहीं समझे तो सपने के आधार पर बताया जाता है, और वैसे भी ना समझे तो किसी इंसान के आधार पर। जिस तरीके से आप समझ सकते हो ना, प्रकृति 100 तरीके से आपको साइन देने की कोशिश करती है। बच्चा ये समझने की कोशिश करो, ये बात है। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। आप कोई पाठ कर रहे हो, कोई आराधना कर रहे हो, कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, या जिस भी प्रकार से आप जो मालिक को ध्याते हो ना, वो कंटिन्यू में रखना। वो कंटिन्यू में रखना। आपकी पुकार जो है मालिक तक पहुंच रही है, और आपकी पुकार मालिक ने सुन भी ली है, और उन्होंने आपके लिए ये खुशी भी लिख दी है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है गाइस। क्योंकि दोनों कार्ड बहुत एक जैसे, कहते हैं ना, मालिक की उपस्थिति फील करवा देना किसी बंदे को। अगर मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ तो ये मालिक की कृपा से हुआ है, या ऐसी बुरी अवस्था में मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो गया, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं करी। और तब कहोगे कि अगर ये बुरा नहीं होता तो मेरी लाइफ में ये अच्छा भी नहीं होता। ये आप ही के शब्द होंगे जो कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ को परिवर्तित करने वाले हैं। अब कहोगे ये इस तरीके से फास्ट फास्ट कैसे हो रहे हैं सब चीजें, ये ऐसे ही हो रही है। आज दुखी हो, रो रहे हो, क्या पता दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4-5 दिन, 10 दिन बाद में आप किस प्रकार की खुशी को जियोगे। ये इस तरीके से रैपिडली चेंजेस होंगे, देखना। विचार का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आपकी लाइफ में खुशी मनाने का बहुत बेहतर समय आ रहा है ना। और पर्पल कलर पहनना, क्योंकि आपके मन की थोड़ी अस्थिरता अभी नजर आ रही है। परेशान हो अभी, थोड़ी ओवर थिंकिंग हो रही है आपको बेवजह की, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो गाइस। काफ़ी हद तक में आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन फिर भी इंसान वाला भाव है ना, कभी कभी वापस से ओवर थिंकिंग आ जाती है, पास्ट का सोचने लग जाता हो, तब मन में बेचैनी आती है। ये क्या हो गया लाइफ में, इतनी लाइफ जीने के बाद में ऐसी चीज़ें घटित हो गई, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था।
बुरा सपने में भी नहीं सोचा था, जैसा हो गया ना भोग लिया ना। अच्छा सपने में भी नहीं सोचा होगा वैसा जियो के देखना। यहाँ पर ये कार्ड इसी बात के बारे में कह रहा है। 40 से 41 दिन के बीच में लाइफ का बहुत बड़ा जश्न मनाओगे आप। ओके, विक्ट्री, ओह माय गॉड। धन्यवाद मालिक, सच में धन्यवाद। ये वाकई में कुदरत का वो करिश्मा होने जा रहा है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा है। इस समय को पूरी लाइफ आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये समय आपके आने वाले समय के लिए इतना शुभ रहने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि आज से लाइफ को खुशी की तरफ मोड़ देना, ये बिल्कुल वैसा रहेगा। कोई बहुत बड़ी खुशी, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ा न्याय कह लो, कोई बहुत बड़ा मिराकल कह लो, जो भी आप चाहते हो, ये बिल्कुल कैसा है पता है, कड़ियाँ जुड़ रही है। एक लाइफ में कोई चीज़ अच्छी होगी और वो खुशी इतनी प्रबल होगी, इतनी खुशियों की चुंबक होगी शार्प तरीके की, वो और खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने में मदद करेगी, है ना। ये आपके साथ होगा, विक्ट्री भी मिलेगी आपको। किसी ने भी परेशान किया है, दुखी किया है, कोई आपको हराने की कोशिश में है या आपको आपकी इमेज को लेकर लोगों के सामने बहुत गलत प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। मालिक ने यही कहा है, पहले से मालिक ने आपके लिए कुछ चीज़ें फिटेड रखी है और ये है विक्ट्री, ये है जस्टिस आपके लिए। तो कोई कितना भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, अगर मालिक ने ठान लिया आपको सही साबित करना है, आपको विक्ट्री दिलानी है, तो विक्ट्री मिलकर रहेगी। देखना आप लोगों के सामने कितने अच्छे रूप में प्रस्तुत होते हो, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी जाती है, आपको लाइफ में सक्सेस कितनी मिलती है और आपको खुशी भी कितनी मिलती है, वो देखना। आपको देर सवेर से मिल रही है, मुझे पता है आपकी लाइफ का कितना समय कितने पैटर्न से होकर गुजरा है। एक किस तरीके से समझाऊं मैं, कि हर सालों के बाद में आपने एक पैटर्न को जिया है, एक टॉवर मोमेंट को फेस किया है। पर अभी के समय में पीक पर कुछ चीज़ें बहुत से लोगों की लाइफ में चली है, और कहते हैं ना पीक, अति पर कोई चीज़ें आती है तो वो अपना अंत लेकर आती है। और ये पैटर्न्स बार बार जो घूम रहे थे चक्रव्यूह की तरह, षड्यंत्र की तरह, ये अति में आ गए इस बार। और अति में आने का मतलब ही क्या है, इन सारे दुखों का और पैटर्न्स का, टावर मोमेंट्स का अंत हो जाना। क्योंकि तब आपकी लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी और आपका जो रूप परिवर्तित हुआ है, अंदर का भाव, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना किसी बच्चे का, वो दुख को आंख दिखाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मालिक का एहसास आपको हो गया। यहाँ पर पूर्ण सरेंडर की बात है, और जब पूर्ण सरेंडर आता है तो ये चीज़ें पहले से तय होती है कि बेटा अब दुखी मत होना। अगर अभी भी आप बेवजह का तनाव पाल कर बैठते हो तो आपको मालिक पर ट्रस्ट नहीं है, और अगर मालिक पर ट्रस्ट है तो आप किसी प्रकार का तनाव नहीं पालोगे। चयन आपका है। अब आप ट्रस्ट करो ना करो, सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में है, लेकिन अगर मालिक पर ट्रस्ट करके करोगे, कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा होना या पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होनी, उसको उसके एहसास को जीना, ऐसे मिरेकल को जी लेना जहाँ पर स्पष्ट महसूस हो कि मेरे मालिक मेरे साथ है। और ये खूबसूरती जो है ना मिरेकल की, ये इस जन्म तक के लिए नहीं होती, ये अनंत काल तक के लिए होती है। मेरे मालिक ने किस समय में मेरी लाज रखी है, किस समय में आकर मुझे बचाया, किस समय में मेरे साथ जस्टिस किया जहाँ मैं उम्मीद खो गई थी। मुझे तो पता भी नहीं था मेरी लाइफ में इतना सुख लिखा हुआ है, मेरे सपनों से परे था कुछ चीज़ें, और ये सब मुझे मिल रहा है ना। नेम और फेम भी कमाओगे देखना। अभी जो खुद की बाउंड्री से बहुत परे लग रहा है ना, लगने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जियोगे ना अपने आप एहसास होगा, और ये सब कुछ याद आएगा कि ये सब कुछ सुना था हमने कि हमारे बारे में कि ये चीज़ें होंगी। आपके बारे में क्यों आता है कि लाइफ में कभी घमंड मत करना, बड़े बोल मत बोलना। इसका मतलब क्या है कि लाइफ आपको कुछ देगी, कोई ऊंचे पद आपको देगी, या कोई बड़ी सक्सेस अचीवमेंट आप प्राप्त करोगे, ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बनेगा आपके भाग्य में, राजयोग होगा, कोई अच्छा संयोग होगा देखना, जो एक पल लगाएगा आपकी लाइफ में आपको सक्सेस देकर आगे बढ़ाने में, आपके कैरियर में उछाल लेकर आने में।
कुछ बेहतर बेस्ट आपकी लाइफ में करने के लिए। वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की मेहनत और उपस्थिति ज़रूरी होती है। अगर वो लग जाती है ना, मेहनत किस्मत के साथ को और प्रबल कर देती है और सफलता को निर्धारित कर देती है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो विक्ट्री कहीं नहीं जानी आपकी, है ना। बहुत बड़े जस्टिस के लिए तैयार रहना गाइस। और एक बात कहूँ, परेशान मत होना। मुझे बार बार मलिक को कहना पड़ता है हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए। किसने कहा आपको कि आपको मलिक को कहना पड़ता है? आपके तो बिना कहे आपकी बातों को सुन लिया जाता है, आपके दर्द को महसूस कर लिया जाता है। मतलब आपको पता भी नहीं है ये चीज़। नोटिस करने की कोशिश कर लो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको हर एक चीज़ के लिए मालिक को कहना पड़ता, मालिक मेरा ये भी दुख है, मेरा ये भी दुख है, मेरी ये भी परेशानी है, इसे ख़त्म कर दो। क्या वाकई में ऐसी चीज़ें हैं, या आपको कहने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती? आपका मालिक के साथ कनेक्शन इतना अच्छा है, प्योर सोल होती है ना, समझना इस बात को। उनके लिए मदद अपने आप पहुंच जाती है। और प्योर सोल से अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती है ना, मालिक बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चे की कर्मा खराब हो, हाथों हाथ भुगतान होता है। और ये चीज़ें आपके साथ होती है। मालिक मैं गलत कहूँ तो, या गलत कर दो अनजाने में, हाथों हाथ भुगतान। लेकिन अच्छा करूँ तो देरी से दिखता है, दिखता ज़रूर है, देरी से दिखता है, मैं इसको भी डिनाई नहीं करूँ, है ना जी। ओके, ऑल टाइड अप। अब आपको खुद को असहाय महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद को अकेला महसूस करने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि आपका सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। यह साक्षात मालिक खुद आपका सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर कहा ना, पिलर जैसा ऐसा सपोर्ट आपको लगेगा कि हर समय कोई मेरे साथ है जो मेरी हर दुविधा को और हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए तत्पर है ना। तो खुद को बेबस मत समझना, खुद को परेशान मत समझना। 2023 से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रबल तरीके से आपकी परेशानी का कारण बनी है। और उनकी वजह से ऐसी परेशानियाँ जो क्रिएट हुई हैं 2023 में, तब से आपके साथ यही चीज़ें हैं गाइस। आपको परेशान, मतलब आपकी लाइफ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे हो, अपने फ्यूचर को लेकर भी। और कहीं ना कहीं तब से आपको ऐसा फील होने लगा है, साल 1.5 साल से, कि आप, मतलब कि आप अकेले हो। आपकी हेल्प अगर कभी आपको चाहिएगी तो किसकी हेल्प मिलेगी वगैरह, इस तरीके का कुछ बड़ा, कहते हैं ना, डीप से डीप सोचना, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो। मालिक है ना, मालिक आपको हर एक जगह पर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हर परेशानी से बाहर निकालेंगे। क्यों परेशान होना? देखो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही एक बात के बारे में कहा जा रहा है कि आपको मालिक पर ट्रस्ट बहुत है। और वही रीज़न आप कुछ करते हो। मैंने कहा ना, कोई साधना, कोई मंत्रोच्चारण कुछ तो है आपका, जो आप एक, कहते हैं ना, नित्य नियम के आधार पर करते हो। आपका है कि मुझे ये तो करना ही करना है। वो कहीं ना कहीं बहुत सही है, बहुत सही है गाइस आपके लिए। ओके, ओके। फोर्थ चक्र, आर्क एंजल राफेल। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। रीडिंग बहुत खूबसूरत हो रही है गाइस। यहाँ पर हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर आर्क एंजल राफेल जो है, इन्होंने ठान लिया है कि अगर आपकी लाइफ में खुशी लेकर आनी है तो लेकर आनी है। आपकी लाइफ के कोने कोने से दुख को ख़त्म करना है। आप जिस भी बात को लेकर, चाहे आप कैरियर को लेकर है, फिनेंशियल मैटर को लेकर, अपनी जॉब है, बिजनेस है, किसी भी मामले को लेकर अगर चिंतित है, तो वो आपकी चिंता को दूर करेंगे। अगर आपको डर लगता है कि आपके काम काज पर, आपकी जॉब पर किसी ने बुरी नज़र लगा दी है, या कोई तंत्र मंत्र, कोई काली क्रिया या फिर ब्लैक मैजिक कर लिया है, तो उसका निवारण करना, उसका हल करना, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ताकि आपके काम काज पर या आपकी लाइफ पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक ना हो, किसी प्रकार की तंत्र क्रिया का असर आपकी लाइफ पर ना पड़े, इसकी प्रोटेक्शन उन्होंने कर रखी है। इनसिक्योरिटी दूर करने की कोशिश करो गाइस। ऐसा अनुलोम विलोम करो ताकि ये बेवजह की चिंता जो आपको हो रही है ना, ये नहीं हो। ताकि अगर आपकी ऊर्जा अगर कहीं पर यूज़ हो तो वो अच्छी जगह पर यूज़ हो। बार बार अगर गलत सोचते रहेंगे तो क्या परिणाम होगा उसका, बताओ आप, है ना। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करो ना। ये मत देखो कि आपने क्या खोया है, उस बात पर फोकस रखो कि आपको क्या पाना है।
है ना? अपनी ऊर्जा का बल अगर उस पर लगा दिया ना कि क्या पाना है, तो वो पाकर रहोगे। और आर्कएंजल राफेल पूरा यूनिवर्स तो सपोर्ट करने के लिए है ही ना। अभी का समय तो बिल्कुल ही ऐसा है। क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या चाहते हो, बस वहाँ पर अपना फ़ोकस लगाओ, अपना नज़रिया अच्छा कर लो कि मुझे लाइफ़ में पलट कर नहीं देखना है। ये समय मुझे एक मौका मिला है, ये विपदा नहीं है, ये मौका है मुझे अपने किरदार को और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का, अपने किरदार को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। वो करो गाइस, है ना? डर करके, हार करके तो हर कोई बैठ जाता है। भीड़ भेड़ चाल में ही चलना है तो बात अलग है। वरना इस परेशानी को परेशानी मत समझो, मौका समझो और लगाओ छलांग और लगाओ दहाड़ जोर से, है ना? अपना आप देखो लाइफ में कितना अच्छा होता है। बट यहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि आपके हार्ट चक्र को ओपन किया जा रहा है। आपको देखना लोगों पर फिर से ट्रस्ट जगने लगेगा। आप कोशिश इतनी अच्छी जियोगे गाइस। और आपका जस्टिस पर बिलीव कि मालिक के घर में देर है अंधेरा नहीं है। आज नहीं तो कल जस्टिस होता है, लेकिन होता है। और ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि मालिक उन्होंने मेरे साथ ये किया, उनके साथ ऐसा कर देना, वैसा कर देना। आपकी उम्मीद से बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा सोचा भी नहीं होगा। देखना। और ये आपके आत्मा को संतुष्ट करने वाली कोई बड़ी बात होगी गाइस। एक बात कहूँ, अगर मानते हो और क्लेम करते हो ना, ये समय आपकी लाइफ के जड़ तक में जो दुख छुपा हुआ है, चाहे ये ब्लैक मैजिक को लेकर है, कोई लोगों को लेकर है, ये हटा देगा। किसी भी प्रकार के लोगों से आप परेशान होना, वो परेशानी भी आपकी खत्म हो जाएगी गाइस। जो लोग बार बार आपको दुख पहुंचा रहे हैं या बार बार आपकी तकलीफ का कारण बन रहा है ना, ऐसे लोगों से भी मुक्ति मिलेगी आपको, देखना। क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल ऐसा फील हो रहा है कि उस सर्कल में आपका प्रवेश होना और उसके लिए परिस्थितियां बननी, ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ। थोड़ी विचित्र, जहाँ पर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि सडन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई। लेकिन कहा ना कि जो बनी है ना, इसको आप बाद में समझोगे कि अगर ये सिचुएशन ना बनी होती तो मुझे लाइफ में इतनी बड़ी खुशी ना मिली होती या ऐसी विक्ट्री ना मिली होती, है ना जी? कभी कभी मालिक की योजनाएं जो होती है ना, वो बाद में पता चलती है। हम तब शिकायत करते हैं, हम तब कोसते हैं कि ऐसा कुछ हो गया लाइफ में, वैसा हो गया, किस्मत ये वो। बाद में पता चलता है ना, तो हम माफ़ी मांगते हैं कि मालिक ने हमारी लाइफ में जो भी किया ना, बहुत बेस्ट किया है। इससे बेस्ट क्या ही हो सकता था, है ना? इस समय को वैल्यू आप बाद में दोगे, देखना। और इस समय को आप ता उम्र कभी नहीं भूल पाओगे। ये समय वाकई में आपकी खुशियों की नींव रखने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी करेगा, आपके मन को खुश करेगा। आपकी आत्मा दुखी है ना, आपकी आत्मा रोई है ना, आपकी आत्मा एक कहता ना कि बहुत प्रसन्न होगी, देखना, बहुत खुश होगी, संतुष्ट हो जाएगी आपकी आत्मा। ये देखो, ब्रोकन हार्ट यहाँ पर रखो। ये आपका दिल अभी दुखा हुआ है, तभी ये कार्ड सेंटर में ही आकर रुका है। और यही कह रहा है कि जो दिल दुखा ना, उसकी रिकवरी करना, सिचुएशन बनाना। जैसा कहा ना, अभी आपके साथ यही है कि कोई खुशी मिला ना तो आपको डर लगता है, मालिक पता नहीं, डर लगता है। अब तो सच में कोई भी खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी इंसान पर ट्रस्ट करने के लिए नहीं हो पा रहा। सेवन चक्र, ये फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल क्या कर रहे हैं, यहीं आप में वापस से उम्मीद जगाएंगे और यहीं आप में वापस से ट्रस्ट जगाएंगे कि बेटा, आती हुई खुशी को डिनाई मत करो, एक्सेप्ट करो खुशियों को। और ये टूटा हुआ दिल जो है ना, ये वापस से हील हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घाव किस तरीके से भर गए। आप पास्ट की एनर्जी को पूरी तरीके से भूल जाओगे। सच में यही होगा आपके साथ, यही होगा। आप एक कहता ना कि परिवर्तन जब पहली बार दिखता है सामने से, उसे उसे एहसास करते हैं ना, तब उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। पर वही परिवर्तन लाइफ में सुख का कारण बन जाता है, सबसे बड़ा और सबसे बड़े श्रेष्ठ समय का निर्माण करता है। यही हो रहा है ना जी? आपकी लाइफ का सबसे प्रीसियस टाइम कह लो, ये अब आ रहा है, जैसा पहले कभी भी नहीं जिया होगा। अपनी इच्छा से लाइफ को जीना, आप पर किसी प्रकार का कंट्रोल, नियंत्रण नहीं होना, इस तरीके से लाइफ को जीना। ये कहता ना कि दिल से खुशी को जीना गाइस। और अगर चेहरे पर मुस्कान है तो वो दिल से मुस्कान है, एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, वो वाली बात। और लोग आएंगे आपकी लाइफ में, अच्छे आएंगे। आपका लोगों के साथ सामंजस्य जो बनेगा ना, बहुत अच्छा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आप खुद एहसास करोगे कि
लोगों के साथ आपके तालमेल अच्छे जा रहे हैं, लोग आपसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, आपके काम में जो एक बार बार विघ्न आ रहे थे ना, ये विघ्न नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है, ये बात नोटिस करना आप। अब आपके साथ क्या होगा कि जैसे पहले कोई सामान लेकर आते थे ना, तो उसको लेकर परेशानी किस प्रकार की होती थी, वो एक ही बारे में या तो सही नहीं आता था, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी आना, उसे रिटर्न करना, एक्सचेंज करना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी। और आपके मन में ये आता था एक बार में कोई काम सही से हो क्यों नहीं पाता, या तो डिले में जाता है या फिर इसमें समय खराब होता है। अब ना तो कोई काम का आपका डिले में जाना और ना ही समय का खराब होना। जब आप चाहते हो कि ये काम आप शुरू कर रहे हो, वो दिल से कर रहे हो, उसमें कोई अ, विघ्न ना आए, आसानी से काम हो जाए और इसमें समय मेरा वेस्ट ना हो, वैसे वो चीज़ें होंगी गाइस। ये सबसे बड़ा वरदान है कि किसी बच्चे का समय खराब नहीं होना, है ना। समय बड़ा अनमोल है, और उसका बचत होना, वो सही जगह पर लगना, ये काम की बात है। कोर्नोकोपिया, ओ एम जी, ओ एम जी। ओके, मैं समझ गई गाइस कि आपकी लाइफ किस और मुड़ रही है। शायद आपने सपने में भी, सपने के भी सपने में आपने नहीं सोचा था कि आप लाइफ में कितना खुश रहोगे। सच में आपने मालिक का दिल तो जीता है, ये बात तो पक्की है। आप वो इंसान हो, अगर भूले से भी गलती हो जाए ना, उसका भी गिल्ट कईयों दिनों तक दिल में रहता है आपके। आप वो इंसान हो, किसी और इंसान को तकलीफ में देखते हो ना, आपके दिमाग में ये आता है मालिक अगर मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ तो ही कोई ऐसी सिचुएशन मुझे मतलब मुझे दिखे, वरना नहीं दिखे, वरना मेरा दिल दर्द होता है। वो इंसान बहुत अच्छा होता है जो किसी और की तकलीफ को देखकर उन्हें भी तकलीफ होती है। समझो इंसानियत है, इंसान है वो, और ये आप में प्रबलता में है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गाइस। आपके बारे में मैं एक बारी में इतना क्लियर वे में बताती हूँ। आप वो इंसान हो, आप चाहते हो कि मालिक मुझे सक्सेस चाहिए और बहुत गजब की सक्सेस चाहिए। अब ये नहीं है आपके साथ कि मुझे पैसा स्टोर करके रखना है, मुझे मतलब शो करना है किसी को, या बदला दिखाना है कि देखो अब मेरे पास इतना पैसा हो गया। ये वाले भाव नहीं है, किसी को जो करना था कर लिया, आपको तो बैर भाव भी नहीं है। बस हाँ ये है मालिक मेरे साथ जस्टिस जरूर करना, मेरा दिल दुखा हुआ है उसको लेकर मेरे साथ न्याय करना, वो बात अलग है। अब आप सक्सेस क्यों पाना चाहते हो, कारण ये है कि जो लाइफ में समय दर समय आपने चीज़ें देखी है ना, उससे आपने अपनी लाइफ से कनेक्ट करके मकसद बना लिए। मालिक मेरे पास इतना अमाउंट हो, इतना पैसा हो, उसका मैं सदुपयोग करूं, मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका निर्वाह करूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ रखूं, लेकिन साथ में मेरे जो अच्छे काम है वो मुझे वो करने हैं, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा धर्म है। मेरा उसके साथ कोई इंटेंशन नहीं है कि उसका फल मुझे मिले। ये है कि मुझे इस काम के लिए ज़रिया बनाना। आपने अपने लाइफ में, अपने दिमाग में काफ़ी सारे अच्छे कर्मा के बारे में सोच रखा है। जो जो तकलीफ़ें आपने भोगी है ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि तकलीफ़ भोगते हैं ना तो वो चाहते हैं, उनका ज़िद्दी रवैया ऐसा बन जाता है कि दूसरों को वैसी वैसी तकलीफ़ पहुँचाए ताकि दर्द का एहसास हो। पर आप किस तरीके के इंसान हो कि आपने जिस तकलीफ़ों को भोगा है ना, तो आपको एहसास है कि इतना दर्द हो सकता है। तो आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन में कोई और ना फँसे, लेकिन और के साथ ऐसा मतलब इतना दुःख ना झेलना पड़े। तो जो अपने हिसाब से, अपने आधार पर आप कर सकते हो ना, अपनी श्रद्धा से, उतना आप करने की कोशिश करते हो। आप बहुत अच्छे कर्मा करोगे गाइस, सच में। आपके व्यक्तित्व का परिवर्तित रूप आप देखना, आप खुद बहुत खुश हो जाओगे। बस एक बात का ख़्याल रखना कि जब भी कोई खुशी मिलती है, प्यार मिलता है ना? तो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करना वहाँ पर। जैसे एक होता है ना कि कभी-कभी एक व्यवहार का हल्का-सा ही सही, लेकिन एक अजीब-सा व्यवहार उठकर आ जाता है कि समझना नहीं किन्हीं चीज़ों को, है ना? वहाँ पर गलत व्यवहार करके आई हुई खुशी के बारे में थोड़ा-सा गड़बड़ी ना हो आपके साथ, इस बात का ख़्याल रखना।
ये मैं बिल्कुल वैसा समझाने की कोशिश कर रही हूँ जैसा मैंने कहा ना कि कभी भी बड़े बोल मत बोलना। आपको लाइफ में कोई खुशी मिल जाए, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए, है ना, आपको लाइफ में तमाम खुशियाँ मिल जाए, उसके बाद में भी घमंड मत रखना, बड़े बोल मत बोलना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। आप कहते होगे या अभी भी समझते होगे कि नहीं मैम हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी गाइस, समय है ना, कि मालिक से यही प्रार्थना करना कि मालिक मुझे कोई प्यार मिले, मुझे कोई खुशी मिले ना, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं, है ना, मुझसे कोई गलती ना हो इस बात का ध्यान रखना, मेरे व्यवहार को बड़ा सौम्य और संतुलित बनाए रखना। 6 चक्र आर्कएंजल मेटरॉन। ओके, कुंडलिनी अवेकन हो रही है जी किसी के। मैंने कहा ना कुछ तो व्यूवर्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी लाइफ में जो जो मैंने चाहा था मालिक को सब कुछ हो रहा है। अब मेरे पास पर्पस एक है, मैं अच्छे काम करूँ। आपकी इंट्यूशन बहुत साथ देगी, आपका देखना बहुत साथ देगी। थोड़ा सा बस इल्यूजन से हट जाना, थोड़ा सा, ये दो कार्ड है ना, ये इन चीज़ों के बारे में, पास्ट की एनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कभी कभी होता है ना, दिमाग वापस से, चाहे कितना ही अच्छा माहौल बना हुआ है, कितनी खुशी आ रही हो, फिर से पास्ट की ओर जाकर ना वो खुशी में थोड़ा सा मन खराब कर देने वाली बात, ऐसा नहीं करो ना, तो खुद का मन खराब करो ना औरों का मन खराब करो। ये देखो मालिक आपके लिए क्या रास्ता बना रहे हैं, अपने आप समझोगे हाँ ये बिल्कुल, ये मालिक के प्लानिंग के अनुसार ही चीज़ें चल रही है। कड़ी बाई कड़ी आप कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करोगे और आपकी इंट्यूशन खुद वर्क करेगी, देखना, है ना, ताकि ये आप जी पाओ। जैसा कहा ना कि कभी अगर बच्चा 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो जाए ना कि नहीं मुझे तो अब कुछ चाहिए नहीं, पर उनकी इंट्यूशन अगर वर्क करती है ना तो उन्हें समझा दिया जाता है हमारे भीतर के परमात्मा ही है ना, तो वो हमें गाइड करते हैं कि बेटा खुश रहने की कोशिश करो, सुखी रहने की कोशिश करो। देखो एक कन्फर्मेशन और है ये जी, आपकी इंट्यूशन शीघ्रता से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने के बारे में बता रही है। जैसा कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि 40 से 41 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा जश्न आप मनाओगे, कोई बहुत बड़ा काम कर जाओगे आप। ये करेंगे मालिक, सामने से आप दिखोगे, देखना, और वो भी इस स्थिति में जहाँ पर असहाय हो, बेबस हो, जहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिल रही है या बहुत कम हेल्प मिल रही है, पर वहाँ पर मालिक की हेल्प किस प्रकार से मिलती है ये देखना। तभी तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा। ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से आप कॉर्नुकोपिया वाली एनर्जी में डायरेक्ट पहुंच रहे हो। अब इसे फर्श से अर्श का सफर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आपके लिए तो लिफ्ट तैयार हो रही है जी, सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जानी है आपको, है ना, किस्मत इसे कहते हैं। कहाँ तकलीफ थी, कहाँ असहाय समझ रहे थे, और कहाँ लाइफ में कॉर्नुकोपिया, बिल्कुल ही हालात बदल जाने। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, ये एक भ्रम है। किस प्रकार का भ्रम, कि ये दिख रहा है अंधेरा, ये दिख रही है तकलीफें, और अचानक से रोशनी हो जाना, ये जीत का शंखनाद है। ये बिल्कुल वैसा है कि सूर्य के सामने कान्हा जी का सुदर्शन चक्र आना, जो थोड़े टाइम के लिए भ्रमित करे स्थितियों को लेकर, और जब वो हटता है तो पता चलता है कॉर्नुकोपिया है जी, लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है। असफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस। ओके, वॉकिंग अवे, इससे पार आ रहे हो। देखो यही तो चीज़ें खत्म हो रही है आपकी लाइफ से। स्ट्रेंथ, ओके, ये न्याय की एनर्जी, बिल्कुल सही चल रहे हो। अगर मन में आ रहा है आपको, आपके मन में आ रहा है कि क्या आप सही चल रहे हो, आपका रास्ता गलत तो नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो गाइस, आप बिल्कुल सही चल रहे हो। बस अपनी बाउंड्री को तोड़ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बाउंड्री किस प्रकार की है, जैसा कहा ना, पास्ट की एनर्जी से कोई बंदा इतना कनेक्ट है कि आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें आ रही है, नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि हद से ज़्यादा इमोशनल हो, हद से ज़्यादा इमोशनल इंसान जो होता है ना, उनको आगे बढ़ने में एक बार तकलीफ होती है ना। जैसे यही है कि मन से इमोशनली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करो, आपको खुद ब खुद लाइफ में बहुत अच्छा फील होगा, है ना जी। एंजल ऑफ लव, देखो कितने सारे एंजल्स के कार्ड आए हैं, खुद यूनिवर्स का कार्ड आया है, हाँ,
देख लो आपकी लाइफ में होने ही अच्छा जा रहा है और पूरे एंजल्स आपके साथ में सपोर्ट में है। कभी कभी आपको मंद मंद से कहता है ना, खुशबू का आना, महक का आना। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि मालिक आपके साथ में है। एंजल्स आपका एनी टाइम ख्याल रख रहे हैं। आर के एंजल आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचा रहे हैं। साइन आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हो अभी के समय में। लेकिन फिर भी मालिक या एंजल्स एनी टाइम आपके साथ रहते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। एक दो कार्ड्स और लें इसमें से कि कुदरत का कौन सा करिश्मा आपको देखने को मिलेगा। ये तो वाकई में लाइफ में कभी भी आपने नहीं देखा है ऐसा समय, जैसा समय बन रहा है जी आपके लिए। ओके, यूनिकॉर्न, ये भी एक अचीवमेंट के बारे में है गाइस, कि खुशियों को इनवाइट कर लो। खुशियों को इनवाइट करने का बहुत अच्छा समय है। एंजल्स का प्यार इस प्रकार से उमड़ रहा है कि जो सोचा जो मांगा वो एंजल्स ने दिया। लो बेटा खुश रहो, है ना। तो अब तो बस ये नहीं है कि बार बार प्रार्थना करनी है आपने। जो चाहिए एक बार कहो मालिक से कि मालिक मुझे ये खुशी चाहिए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, है ना। वो हो जाएगा आपको प्राप्त। पीकॉक की एनर्जी, आने वाली खुशी के बारे में पहले से संकेत मिलना जो आ गया था, है ना। मेटरॉन का कार्ड आ गया था, इंट्यूशन के बारे में बता रहे थे, एनिमल्स बॉन्ड्स। अभी इस समय में देखना आपके द्वारे जो है ना, ये काऊ का आना और डॉगी का आना, पीपीज का आना, ये सब देखने को मिलेगा। क्योंकि जब लाइफ में खुशी आने वाली होती है ना, तब ये साइन मिलते ही मिलते हैं। ओके, ओके एंजल ऑफ मिरेकल। ये मैं शफल नहीं करने वाली थी, पर मेरी अंतरात्मा ने कहा कि शफल करके लो कार्ड, और एंजल ऑफ लव के ऊपर कि एंजल्स का प्यार इतना उमड़ रहा है आप पर कि वो मिरेकल करके रहेंगे। आपके हार्ट को आप ओपन करने की कोशिश करो और एक्सेप्ट करो जो मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है। ये फिर से कहा जा रहा है, आप एक्सेप्ट करने वाले मोड में नहीं हो गाइस, है ना। एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है और ये एक ब्लेसिंग नहीं है, एक आएगी, एक के पीछे ढेरों ब्लेसिंग आएगी। कोने कोने से दुख को खत्म करने वाली बात है। कॉर्नोकोपिया का मतलब ही क्या है? रोशनी इतनी लाइफ में होना, सारा अंधकार खत्म हो जाना। लाइफ के जहां जहां पर आपको दुख मिला है वहां वहां पर खुशी वापस से मिलना आपको। समझ रहे हो ना? चॉइसेस मेक द बेस्ट चॉइस। ओके, बहुत खुश रहने वाले हो गाइस, यहाँ पर भी बताया जा रहा है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, बस यूनिवर्स पर बिलीव रखो। ठीक है, यहाँ पर फिर से इंट्यूशन का कार्ड आया है। फॉलो योर इंट्यूशन, दो कार्ड इंट्यूशन के आए हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको सही कह रही है, सही गाइड कर रही है ना। तो निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। वाकई में कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ऐसा समय आपकी लाइफ में निर्मित होने जा रहा है जैसा पहले आपने कभी भी नहीं देखा था। इस बात पर बिलीव रखना, इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने की और क्लेम करने की कोशिश करना, दिल से करना। ये आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी। मालिक के अच्छे बच्चों के साथ ये बिल्कुल फलीभूत होगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।